अब छठी कक्षा का हिंदी का दूसरा पाठ्यघटक है और नाम है धन की खोज। देखिए, इस पाठ्यघटक को शुरुआत करने के पहले इस पाठ्यघटक में क्या है, अर्थात वह कहानी कैसी है, उसको हम मुखरगत रूप में संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसे ध्यान से सुन लीजिए। कहानी ऐसी है, एक आश्रम है, यानी कि हम उसे गुरुकुल कहते हैं, और उस गुरुकुल में गुरु हैं और उनके कुछ शिष्य हैं। अब ये अंतिम समय है कि शिष्यों को विदा करने का, और जबकि गुरु शिष्यों के जाते समय शिष्य गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में देकर जाते हैं। यहाँ पर बात ऐसी है, गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ऐसा चाहता है कि बच्चों ने या फिर शिष्यों ने आज तक जो प्रदत्त ज्ञान, यानी कि बहुत सारा ज्ञान, जो प्रदत्त ज्ञान को पाकर उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार उसका आचरण करना शुरू कर दिया है, और ऐसे वाला जो शिष्य है उस शिष्य को खोजना चाहते हैं। इसलिए धन की खोज इस पाठ्यघटक का नाम है। और यहाँ पर धन कोई पैसा या संपत्ति नहीं, धन वह है कि शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से कोई विद्यार्थी, कोई छात्र या फिर वह शिष्य अपने पास जो ज्ञान एवं विद्या, उसका जो संग्रह है उसके मस्तिष्क में, उसका व्यवहार में किस प्रकार उपयोग करता है, और जो व्यवहार में उपयोग करता है वह संपन्न शिष्य या फिर संपन्न छात्र कहलाएगा। और वह संपन्न छात्र ही एक धन है, या फिर उसके पास जो वह क्या कहते हैं उसे, कि चारित्र्य, जो अच्छे गुणों का या फिर आदर्श, वह जो है, यह जो विचार है, यह जो गुण है, वही उसके पास के धन है। तो फिर ऐसे धन वाला जो शिष्य है उसकी खोज करना चाहते हैं गुरु। देखिएगा, एक समय गुरुकुल के प्रांगण में सभी छात्रों को गुरु बुला लेते हैं। सभी छात्र वहाँ पर खड़े हैं और गुरु उन्हें प्रश्न करते हैं, या फिर उनके सामने एक छोटी सी उनकी एक मांग उनके पास रखते हैं। मांग का मतलब होता है कुछ मांगना चाहते हैं बच्चों से। तो क्या मांगना चाहते हैं? गुरु कहते हैं, मेरे लड़की का विवाह करना है, मेरे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, और मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूँ, यार कि आपसे मदद लेना चाहता हूँ। तो छात्र कहते हैं कि ठीक है। तो जो छात्र रईस घर से थे वो छात्र या फिर शिष्य सामने आते हैं और वो कहते हैं, हम हमारे घर से, अपने माता पिता के पास से आपके लिए धन जुटाएंगे, क्योंकि ताकि उस धन से आपके लड़की का विवाह हो जाए, आपके उस कन्या का विवाह हो जाए। बच्चे वैसी बात करने के बाद में वो एक अपनी वो जो गुरु है वो कहते हैं कि आप मेरी जो इच्छा है, कि वे कहते हैं, मुझे इस बात का संकोच होगा कि छात्रों के धन से मेरी कन्या का विवाह करें, और इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारे घर वाले ऐसा सोचेंगे कि तुम्हारे गुरु कितने लोभी है कि बच्चों के पास से पैसा मंगवा कर या फिर धन मांग कर अपने बच्चों का, अपने लड़की का या फिर कन्या का विवाह कर रहे हैं। तो मैं ऐसा आपके माता पिता के नज़रों में मैं, अर्थात वह गुरु, गिरना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता है कि उन्हें मन में संकोच होता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। आपके माता पिता के मन में मेरे प्रति जो अच्छे विचार हैं, जो अच्छे गुण का व्यक्ति मैं हूँ, तो वह मैं उतर जाऊँगा उनके मन से। वो कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, जो भी छात्र अपने घर से कुछ धन या फिर कुछ धन के रूप में कोई सामग्री उठाकर लाना चाहता है या फिर देना चाहता है, वह छात्र घर में जाने के बाद कोई भी उसे, उस सामग्री को, उस संपत्ति को, उस धन को उठाते समय कोई भी ना देखे, ऐसे जगह पर से वो धन या फिर सामग्री को उठाकर मेरे पास चुपके से लेके आए। यानी कि उसे हम समझेंगे कि एक
चोरी करके ही समझेंगे, क्योंकि माता पिता को पता नहीं, इसका मतलब चोरी करना ही है। वे कहते हैं आप जो भी धन या सामग्री मुझे देना चाहते हैं धन के रूप में, वो आपके माता पिता ने ना देखी हो इस रूप में, इस प्रकार से आप वो चुपके से लाएंगे। सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। फिर भी कुछ बच्चे विचार करते हैं कि ठीक है हम लाएंगे। गुरु को देने के लिए या फिर गुरु का आदेश मानने के लिए बच्चे तैयार होते हैं, वो विद्यार्थी तैयार होते हैं और वो अपने घर पर जाने के लिए तैयार होते हैं। तो फिर हर एक बच्चा कुछ अलग अलग तरीके से लाने का विचार करते हुए अपने ही विचारों में एक वहाँ पर खड़ा है और अपने ही विचार, अपने ही मस्तिष्क में घर में मैं जाऊँगा, मैं मेरे गुरु के लिए ये प्रकार की सामग्री लाऊंगा, या फिर मेरे पास धन नहीं है तो मैं कुछ धन के रूप में कुछ दूसरी सामग्री उठा कर ले आऊँगा, वो भी चोरी से या फिर चुपके से। लेकिन एक जो लड़का है वो लड़का कुछ भी नहीं ले आता, वो शांत होता है। बाकी के लड़के घर पे निकल गए वो कुछ लाने के लिए, वो सामग्री जुटाने के लिए। एक लड़का जो है कुछ भी नहीं ले आता, वो शांत है। गुरु मात्र उस लड़की की तरफ देखते हैं या फिर उसे मिलते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने तो कुछ भी धन के रूप में नहीं दिया, या फिर मेरे कन्या के विवाह के लिए कुछ भी धन अपने घर से तुम चुपके से नहीं ले आए। तो वो कहता है गुरुजी मैं घर पे गया था, लेकिन घर में ऐसा कोई भी एक कोना नहीं है जहाँ पर कोई मुझे देख न सके। गुरु कहते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, घर में कोई ना कोई ऐसा कोना हो सकता है जहाँ पर अपने घर वाले अपने को देख नहीं सकते। ऐसे जगह पर तुम उस धन को छुपा कर वो मेरे पास लेकर आ सकते हो। लेकिन वो कहता है नहीं गुरुजी, मेरे घर में जगह होगी फिर भी वहाँ पर मैं मौजूद रहता हूँ, मुझे खुद को देखने के लिए। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ उस धन को उठाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई हो ना हो देखने वाला, लेकिन मैं होता हूँ वहाँ पर देखने के लिए। मेरा खुद का जो आचरण है यह बुरा आचरण है, ये मेरे समझ में आ रहा है गुरुजी, और ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं ले आया। उसी समय गुरु उस शिष्य के पीठ पर हाथ, एक प्रशंसा के रूप में हाथ फेरते हैं और कहते हैं, इसे कहते हैं कि प्रदत्त शिक्षा का व्यवहार में उपयोग करना। जो भी शिक्षा, जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उस ज्ञान से हमारे जीवन में हम आदर्श लाने की कोशिश करना यह जरूरी है। जो छात्र उस शिक्षा का उपयोग अपने जीवन में आदर्श के लिए, अपने जीवन में अच्छे गुणों के लिए उसका उपयोग नहीं करता, वह शिक्षा बेकार की शिक्षा है। तो दोस्तों यहाँ पर गुरु उस धन की खोज करते हैं जो धन उन्हें चाहिए था, और वह धन है अच्छे चारित्र वाला, अच्छे गुणों वाला और अच्छे आदर्श तथा व्यवहार में अच्छे गुणों को उतारने वाला एक लड़का। और वह लड़का उन्हें वहाँ पर मिल गया और वे कहते हैं कि शिष्य, तुम में वह गुण है जिस गुण की खोज मैं करना चाहता था, तुम में वह धन है, तुम्हारे स्वभाव में वह धन है जिस धन की मैं खोज करना चाहता था, वह धन आज मुझे मिला। और मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ हो जाए। और वे गुरु अपनी कन्या इस आदर्श विचारों वाले, अच्छे गुणों वाले इस शिष्य के साथ उस अपनी कन्या का विवाह करवाकर वो कन्यादान करते हुए मुक्त हो जाते हैं। यानी कि कन्यादान का कार्य पूर्ण करके वो उस कार्य से मुक्त होते हैं और उन्हें आनंद होता है। बहुत अच्छी यह कहानी है, सुंदर कहानी है। हमें इस कहानी से एक ही सीख लेनी है, और वह सीख यह है, या फिर हमें जो उससे मॉरल मिलता है तो वो यह है कि कभी भी हम व्यवहार में कुछ कार्य करते हैं तो व्यवहार में कार्य करते समय जो कार्य अच्छा है उन्हें कीजिए, जो बुरा है, जो गलत लगता है, जो हमारे मन को ठीक नहीं लगता वे नहीं करना चाहिए, ऐसा कार्य मत करो। जो बुरा कार्य है वो करने से हमारे मन में, एक बार करने से हमारे मन में उसकी आदत लग जाती है, या फिर हमें उसकी आदत लगती है, और हमारा मन हमारे इस विचारों को कभी रोकता नहीं, अर्थात हमारा मस्तिष्क उस विचारों को कभी रोकता नहीं, और वो बुरा कार्य करते जाता है और
बुरे विचार उसमें पैदा गुण गुण उसमें पैदा होते हैं और एक समय ऐसा आता है कि बहुत बेकार कगार पर वो खड़ा होता है। कोई डाकू होता है, कोई गुंडा बन जाता है, या फिर कोई उसे हम कहते हैं कि चोर बन जाता है, वगैरह वगैरह, वो अलग अलग प्रकार के लोग बन जाते हैं। तो ऐसा ना हो जाए और शिक्षा का हमारे व्यवहार में हम अच्छा उपयोग करें, इसके लिए छठी कक्षा के लिए यह इसी कारण, इसी हेतु बच्चों में अच्छा आदर्श निर्माण करने हेतु यह पाठ्य घटक छठी कक्षा के लिए रखा है। तो दोस्तों इसे आप पढ़िए और इसे मैं भी पढ़ूंगा, बाद में आप उसे सुनते सुनते फिर से समझ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।